100 बार मैं फ़ोन किया हूँगा जेई को, 100 बार सड़क से लेकर के अभी तक, लेकिन वो आज तक आए नहीं। और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ गिट्टी के बजाय मिट्टी से प्रोटेक्शन वाल बन रहा है। अब आप बताइए, इसका नाम है प्रोटेक्शन वाल, सुरक्षा दीवार, और जब वो खुद सुरक्षित नहीं रहेगा वो क्या सुरक्षा प्रदान करेगा सड़क को? ये कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है। उनके जो है कमीशन खोर, ये शब्द जो हम इतना हल्का प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि उनका जो कार्य प्रणाली देखें वो 1 नंबर के कर्तव्यहीन और जो है भ्रष्टाचारी आदमी हैं। उनसे बात करने से और उनके कार्य प्रणाली से हमेशा प्रतीत हो रहा है, उनसे जो हम बात किए हैं ये साल 2 साल में, इस सड़क के दरमियान, इस सड़क को समझिए कि 1 किलोमीटर अच्छा से ये सड़क नहीं है। इसमें इनको कि लगता है हमको कि लगभग 2 साल से ऊपर तीसरा साल चलने के बाद पथ निर्माण मंत्री उनको जो है हम लिखित में देंगे, विभाग के वेबसाइट पर भी देंगे, और लिखित देने के बाद दूरभाष पर बात करके इस पर त्वरित कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ जेई आवे, जेई आकर के सबसे पहले ये मटेरियल सब हटावे, और अभी तक जो भी काम हुआ है उस सारा काम पर उसको खेत प्रकट करना होगा। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जगमन चौक के पास डीह टोल पर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जगमन चौक से आगे बढ़ने के बाद बसेठा की तरफ एक रास्ता जो डीह टोल की तरफ जाता है, वहाँ पे पोखर है दोनों साइड, और पोखर के पास प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण के काम में अनियमितता बरती जा रही है, उस पर लगातार ग्रामीण आवाज़ उठा रहे हैं। पहले भी ऐसी शिकायत आई थी कि जो बालू यूज़ किया गया था उस बालू में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी था, और उस वक्त भी आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर बात करने के बाद काम स्टार्ट किया गया। अभी जिस प्रकार के गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, वो उसको आप देख करके अंदाज़ा लगाएंगे किस प्रकार से इस प्रोटेक्शन वॉल में अनियमितता बरती जा रही है। ये गिट्टी है और गिट्टी में पूरी तरीके से गिट्टी बालू है, और ऐसा लग रहा है कि सदियों से पड़ा हुआ कहीं पर इस गिट्टी को उठा लिया गया है और उससे काम किया जा रहा है। ये गिट्टी पूरी तरीके से बेकार है। इस गिट्टी को अगर लगाकर किसी प्रोटेक्शन वॉल के दीवार का काम किया जाएगा तो वह दीवार कितनी देर रुकेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जिस प्रकार से अनियमितता बरती जा रही है, ग्रामीण लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जेई से बात कर रहे हैं, लेकिन जेई कोई इस पर प्रॉपर रिस्पांस नहीं ले रहे हैं, और इसकी वजह है कि लगातार अनियमितता बरती जा रही है। पहले भी शिकायत आई थी। क्या शिकायत है बुलेट भाई, क्या दिक्कत आ रही है? लगातार जो है एकदम अनियमितता नहीं, घोर अनियमितता जो है बढ़ती जा रही है यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं अपने सामने में प्रत्यक्ष, आपके कैमरा में भी कैद है मटेरियल। और अब इसके आगे क्या कहे, इसको कहते कहते समझिए कि इस संवेदक भी बहुत बड़ा जो है लापरवाह और मनोबल का जो कहता है ऊंचा एकदम मन बढ़ा हुआ, जो हम कुछ करेंगे, कोई कानून या कोई हमको कुछ नहीं कर सकता है। तो आइए, इसका जो है कार्य प्रणाली बार बार जो है साबित कर रहा है। ये एक दिन ना अपने साइड पर आएगा, ना जेई का भी आज तक एक दिन साइड पर, एक दिन पिचिंग से लेकर के अभी तक जेई साइड पे नहीं आया है। और जबकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ, मैं कितना बार 100 बार मैं फ़ोन किया हूँगा जेई को, 100 बार सड़क से लेकर के अभी तक, लेकिन वो आज तक आए नहीं। और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ गिट्टी के बजाय मिट्टी से प्रोटेक्शन वाल बन रहा है। अब आप बताइए, इसका नाम है प्रोटेक्शन वाल, सुरक्षा दीवार, और जब वो खुद सुरक्षित नहीं रहेगा वो क्या सुरक्षा प्रदान करेगा सड़क को? बिल्कुल। और आपको बता दूं कि इस मटेरियल से वो सुरक्षा कितना दिन रहेगा? अभी बरसात है, आप लोग भी तो गांव में ही रहते हैं, देखते हैं काम। इस गिट्टी से क्या लगता है 2 महीना 4 महीना से ज़्यादा का आयु रहेगा इस वाल का। ये प्रोटेक्शन वाल जो है, इस सड़क का निर्माण हुआ था। सड़क का निर्माण जब हुआ तो प्रोटेक्शन वाल नहीं होने की वजह से सड़क धंस गई है, और दोनों तरफ पोखर है। सड़क को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन वाल का होना बेहद ज़रूरी है, और प्रोटेक्शन वाल अगर सही नहीं होता है तो भविष्य में फिर से सड़कें टूटेंगी, फिर से प्रोटेक्शन वाल टूटेगा। सरकार के लाखों रुपए इसी प्रकार से बर्बाद होते रहेंगे, लेकिन जनता को मिलेगी तो टूटी फूटी सड़क, और उस पर चलने के लिए मजबूर रहेगी जनता। और लगातार आप जेई से बात भी कर रहे हैं, क्या रिस्पांस दे रहा है? जेई कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है। उनके जो है कमीशन खोर, ये शब्द जो हम इतना हल्का प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि उनका जो कार्य प्रणाली देखें वो 1 नंबर के कर्तव्यहीन और जो है भ्रष्टाचारी आदमी हैं। उनसे बात करने से और उनके कार्य प्रणाली से हमेशा प्रतीत हो रहा है, उनसे जो हम बात किए हैं ये साल 2 साल में, इस सड़क के दरमियान, इस सड़क को समझिए कि 1 किलोमीटर अच्छा से ये सड़क नहीं है। इसमें इनको ये लगता है हमको कि लगभग 2 साल से ऊपर तीसरा साल चल रहा है, अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है। ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है? एग्जैक्ट लोकेशन ये है SH 75। ये भी देखिए, हमारा वैसे दोनों गांव है, ये बात नहीं बोलना चाहिए। जेई सबका, इंजीनियर सबका ऑफिस में बैठ के करता है। इस पर यदि हम ये चाहें तो विभाग का इतना लापरवाही है कि ये सड़क ऑलरेडी है कहीं और का। अच्छा, क्या समझे, ये भी इसमें बात है।
लेकिन चलिए मैं उस सब गरा मुर्दा को नहीं उखाड़ना चाहते हैं, कहीं काम हो गया चलिए हो गया। लेकिन ये सब बात विभाग को आखिर जो है किस चीज़ का नतीजा है। आप यदि जगह पर ज़मीन पर आकर के करते सारा काम, या सारा काम क्या थोड़ा भी काम करते, तो इस तरह का बात नहीं होता कि कहीं का है कहीं बन रहा है, लगाना कुछ है लग कुछ रहा है। लेकिन ये बात को जो है हम लोग नहीं कहे कि चलिए गांव में बन रहा है तो जाने दीजिए, आबादी उधर नहीं है। मैं आपको बता दूं, अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। घूसखोरी आम हो गई है और ख़ास तौर पे इस प्रकार के सड़क निर्माण के काम में या फिर प्रोटेक्शन वॉल के काम में घूसखोरी भ्रष्टाचारी आम बात हो गई है। और इसकी वजह है कि यहाँ पर जो सीमेंट इसमें इस्तेमाल होना चाहिए वो सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहले भी मैं एक मरतबा आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बन पाया। तब बालू में भी प्रॉब्लम था और अभी गिट्टी जिस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, गिट्टी अभी महंगा ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बरसों से कहीं पर पड़ा हुआ गिट्टी को उखाड़ के ला के आप काम शुरू कर दें। यही दिन रहा तो बहुत जल्द इस प्रोटेक्शन वाल को फिर से कंक्रीट, फिर से गिट्टी मलबे में तब्दील हो जाएगा, पोखर में चला जाएगा और फिर से जनता परेशान रहेगी। क्या कहना? अब इन लोगों का रवैया देख करके जनता को तो परेशान ये लोग करिए दिए और लूट खसोट पूरा किए हुए हैं, राशि का पूरा जो है आवंटन कर लिए अपना और माल लगा रहे हैं घटिया। अब इस पर जो है हम इन लोग को कहते कहते थक गए हैं। अब आज अभी हम जाते हैं स्नान ध्यान करने के बाद पथ निर्माण मंत्री उनको जो है हम लिखित में देंगे, विभाग के वेबसाइट पर भी देंगे और लिखित देने के बाद दूरभाष पर बात करके इस पर त्वरित कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ जेई आवे, जेई आकर के सबसे पहले ये मटेरियल सब हटावे और अभी तक जो भी काम हुआ है उस सारा काम पर उसको खेद प्रकट करना होगा। नहीं तो अब एक एक चीज़ की जांच होगी और इन लोगों का जितना मनोबल बढ़ा हुआ है वो एक समय सीमा के अंदर कर देंगे, मनोबल एकदम शांत। इन लोग को यदि ये समझ में आया है कि किसी का कोई नहीं है कुछ कहने वाला, कोई नियम कानून नहीं है, तो अब हम इसमें निर्णय ले लिए हैं कि अब इसको एकदम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। और ज़रूरी भी है, इस प्रकार से अगर लापरवाही बरती जाए ठेकेदार के द्वारा, इस प्रकार से अगर लापरवाही बरती जाए संवेदक के द्वारा, तो ज़रूरी है ग्रामीणों को, ज़रूरी है पॉलिटिकल लोगों को कि इस पर आवाज़ उठाए, क्योंकि ये जनता का काम है, जनता से जुड़ा हुआ काम है। और इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचारी होगी तो जनता को ही भविष्य में नुकसान होगा।